देखती आंखों सुनते कानों धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑनलाइन शॉपिंग। ये एक बिल्कुल नया फिनोमेना जो कि पिछले कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर भी आया, दुनिया भर में आ चुका हुआ था, और इसने आते ही हमारे भी बहुत सी रवायात को, हमारे कल्चर को, हमारे शॉपिंग के तरीकों को, हमारे टेस्ट को, सब चीज़ों को बदला भी है और इम्पैक्ट भी किया है। आप में से वैसे लोग यहाँ पे कोई हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल हमीद सर। हमीद साहब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? जी सर की है। तो ये अभी वही जो आप खरीद कर आपने मंगवाई थी, नहीं, पहन ली आज ही? नहीं, ये तो वो लंडे से ली थी। तो ऑनलाइन शॉपिंग क्या करते हैं? सर शॉपिंग का एक्सपीरियंस कोई इतना अच्छा नहीं रहा। मैंने राहत फ़तेह अली साहब ऑर्डर किया था और पार्सल में से चाँद फ़तेह अली खान साहब निकल आए। अब तो वो मुझे शौकिया कॉमेडियन लग रहे हैं, क्योंकि आपकी जो सारी बातें हैं वो कॉमेडी पे मबनी हैं, हकीकत पे मबनी नहीं है। जी मेरा नाम मुनज़्ज़ा। मुनज़्ज़ा? हाँ जी मुनज़्ज़ा, तो आपका भी एक्सपीरियंस ऐसा ही है? एक दफ़ा सूट मंगाया था और जब वो निकला तो वो सूट तो निकला नहीं, वो टुकड़े निकला है कपड़ों के। और फिर आपने क्या किया? फिर हमने क्या किया, मामा से 2-4 बातें सुनी कि तुम पैसे ज़ाया करते हो, ये करते हो, तो फिर आइंदा से बाजार से लिया, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की दोबारा। उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मोस्टली लोग ये कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस उनके ख़राब है, बट मेरे साथ तो ऐसा नहीं है। मेरे आज भी 2 पार्सल जो है मुझे रिसीव हुए हैं। अच्छा। मैं तो करती ही ऑनलाइन शॉपिंग हूँ। अच्छा। और मेरे रोज़ के 2-3 ऐसे पार्सल और सही है बिल्कुल जी। होता है इशू थोड़ा बहुत, लेकिन वो आप कॉन्टेक्ट करते हो उनसे और वो फिर कर देते हैं। मैडम कितना एवरेज क्या है? आप ऑनलाइन शॉपिंग कोई निकाली आपने? वैसे महीने में कितने पार्सल होते हैं? अमाउंट का मुझे पता है 60 to 70,000 के होते हैं और ऑनलाइन ही होते हैं। ये जो आप बता रही हैं 60-70 हज़ार की होती है, ये आप पहले करती थी ऑनलाइन शॉपिंग से पहले इतनी शॉपिंग महीने में? नहीं, ऑनलाइन की वजह से इतनी करने लगी, क्योंकि इतनी वो आपको फैसिलिटी मिल जाती है कि आप बैठे हो, आपने स्क्रॉल किया बस फोन पे। कि इसकी वजह से हमारा बहुत जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो भी बहुत ज्यादा कुछ हिलसा गया है। हाँ, कि बैठे बैठे अब मोबाइल तो देख रहे हैं सारे, उस पे कोई चीज नहीं भी काम की तो आप ऑर्डर कर लेते हैं। ये भी बहुत होता है तस्वीर बहुत अच्छी खिंची हुई है। बिल्कुल ऐसे ये भी होता है बाज़-औक़ात, लेकिन ये है कि वो मुझे तो कन्वीनियंस ये एक लगती है। कन्वीनियंस तो आपने सही कहा, बिल्कुल बहुत जबरदस्त है कि आप पेट्रोल के पैसे बचते हैं, वक्त उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट हो रही है कि जो चीज नहीं चाहिए या उसके बगैर भी काम चल सकता था। हाँ, ये वो भी तो एक मसला है। नहीं, लेकिन ये है कि ना वो आप सोच समझ के करें ना ऑर्डर। ये आपके ख्याल से सोच समझ वाला जो एंगल है ये कितने लोगों के अंदर होता है? उस टाइम पे जब खूबसूरत से जोड़े की तस्वीर होती है और किसी हमारी ज़बरदस्त सी एक्ट्रेस ने वो पहना होता है, और फिर वो उनको बड़ा अच्छा लग रहा होता है, और फिर जब हम मंगवा लेते हैं तो हमारा तो खर्चा हो गया ना। तो हम पहनते भी तो हैं उसको पूरा भी तो करते हैं। मगर कहीं पर लगता है कि एक्सेसिव बाइंग हो जाती है। हाँ, कहीं पर ऐसा फील होता है। और कोई है जो अपना व्यू देना चाहेगा आप में से? मिर्ज़ा यासिर जावेद। मिर्ज़ा साहब थैंक यू। क्या किया फिर आज ऑनलाइन शॉपिंग में आपने? सर मैं अक्सर ही ऑर्डर करता हूँ, मतलब कोई ना कोई चीज़। कभी उसके अंदर हेयर ब्रश ट्राई किया आपने? या ये नेचुरल कोई ग्रंज लुक आपने रखी हुई है? तो ऑनलाइन शॉपिंग कितनी करते हैं? ज़्यादा तो नहीं करता, लेकिन ये मूड पे डिपेंड करता है। सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ चीज़ देखी है और अच्छी लगी है तो ऑर्डर कर दी। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी किस्मत अच्छी है कि शुरू से लेके अब तक चीज़ें अच्छी निकली हैं। मगर कभी ऐसा लगता है कि यार ये ऑर्डर कर तो लिया, अब अगर आप सोचे अब तो चीज़ें आ गई हुई हैं आपके पास, तो आपको ऐसा लगता है कि यार इसकी ज़रूरत नहीं थी मुझे वैसे इतनी, बस ले ली क्योंकि अच्छी लग रही थी? ज़रूरत होती है सर, फिर ही बंदा ऑर्डर करता है। आप मैरिड हैं? सर नहीं। ठीक है, फेयर इनफ। और अभी आप अपने ही सिर्फ पार्सल रिसीव कर रहे हैं? जी सर, जी सर, बिल्कुल। ठीक है, तो कोई आने वाले दिनों के अंदर आपका हो ऐसा प्रोग्राम शादी वगैरह का? सिर्फ प्लान तो ज़ाहिरी बात है होता है हर इंसान का। दुआ कीजिएगा आप। नहीं, मैं तो दुआ कर दूंगा, आपने खुद भी कुछ करना है। तो आप या कोई खानदान वाले कोई ऐसी प्लानिंग के अंदर मुलव्विस हैं आजकल? शर्मा रहे हैं, लगता है कुछ बात चल रही है कहीं पे, है ना? अभी अम्मी ने कहा था कि अभी बात ना करना, जब खानदान वालों को पता चल जाएगा। कुछ लग रहा है ऐसा कोई तहरीक चल रही है? बात की थी वैसे भाई से। अच्छा, तो भाई ने क्या कहा, पहले मेरी तो हो जाए? या भाई की हुई भी है? भाई यही कह रहे थे कि भाई लड़की वालों की डिमांड्स बड़ी ज़्यादा होती है, पहले घर बनाओ, पैसा जमा करो, फिर शादी होगी। भाई की खुद हुई है? जी सर, जी सर। आपको लगा कि भाई शायद आपको हिंट देना चाह रहे हैं कि बाजा मैं तो नहीं बचे? जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना है। आमना जी बताइए। मैं मेकअप मंगवाती हूँ, लेकिन कभी जो प्रोडक्ट होती है वो टूटी हुई आ जाती है। हाय हाय, अल्लाह पूछे इनको। अल्लाह इनके मेकअप खराब करे। ये जो जालिम गलत मेकअप भेज रहे हैं। मगर क्या ये जो बात है इसके बाद आप रुकी ऑनलाइन बाइंग करने में, या आपने अभी भी
कायम है अपने डिसीजन पे? मंगवाती रहती हूँ। मंगवाती रहती, फिर भी आपने कहा किसी ना किसी एक दिन तो सही भेजेंगे ना। आपने खुद जाके ट्राई नहीं किया कि नहीं, मैं मैं जाके खुद ले लूं? जाती हूँ, लेने जाती हूँ, लेकिन जब बैठी हुई होती हूँ, मोबाइल देख रही होती हूँ, तो कोई अच्छी लगती है तो मंगवा लेती ये हूँ। देखे ना, अच्छी लगती है, वो जो तस्वीर अपील कर रही होती है उसका मजा ही और है ना? जी। तो कोई बजट वगैरह हिलता है या नहीं हिलता? हिल जाता है। हिल जाता है तो फिर क्या करती हैं? फिर मैं कुछ भी नहीं, अपनी बहन से लेके पैसे देती हूँ। ये भी एक और एलिमेंट है कि ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर हम लोगों को दूसरों की फिर मदद लेनी पड़ती है। मगर बात वही है कि कन्वीनियंस तो बहुत ज़्यादा है हमारी, मगर इसका कंट्रोल, जिसे सेल्फ कंट्रोल भी कहते हैं, वो भी होना बहुत ज़रूरी है कि आप सेल्फ कंट्रोल रख सकें। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के मेहमान को। बड़ा ही ख़ास मेहमान है, 10 साल मेरे साथ बैठ के ये कॉमेडी करते रहे हैं। इनसे कभी फेस टू फेस बात करने का मौका नहीं मिला ऑन कैमरा, और आज वो मौका मिल रहा है। तो आप सबकी तालियों में जनाब कैसर पिया। आपके आने से पहले अभी मैं बात कर रहा था ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। आप करते हैं? मैंने तो अक्सर की है सर। अच्छा। सो के उठता हूँ, ऑन होता हूँ, फिर लाइन में लग के शॉपिंग करता हूँ मैं। ऑनलाइन शॉपिंग करनी चाहिए भाई हमें तो। मगर आप नहीं इतना करते, घर वाले ज्यादा करते हैं। ज्यादा, लेकिन पार्सल ज्यादा घर वालों के आते हैं। जी जी, लेकिन मैं वैसे भी जब भी आउट ऑफ कंट्री कहीं जाता हूँ जी, तो मैं अपने लिए ज्यादा करता हूँ, बच्चों के लिए ज्यादा ओके। करता हूँ। अब तो मुझे बताने में कोई भी ऐसी कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा भी हूँ, मेरे बच्चे भी हैं। क्या कहेंगे? कैसर साहब, सबसे पहले तो अभी आपने खुद भी जिक्र कर दिया, और अभी आप साउथ अफ्रीका भी गए हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो आपने वो जो जूते लाने थे हमारे, तो आप जूते लाए इस बार? अगर आप 20 मिनट की ब्रेक लें जी, और अपने वो जूते का नंबर बताएं तो जी। हम दोनों जाके लेके साथ आते हैं। मुझे बताएं, आपसे पहली बार मैं इस तरह इंटरव्यू कर रहा हूँ। ये आपकी मोहब्बत है भाईजान। सर मुझे ये बताएं, आपको याद है कि पहली दफा जिंदगी में जुगत कब की थी? जैसे आपको पता ही है कि मैं गधा गाड़ी पे बोतलें बेचता था, ठीक है, तो तब बड़ी जुगतें होती थी। ये पहली जुगत मुझे एक दुकानदार ने की थी। दुकानदार ने? हाँ जी, वो जो मैं अक्सर नहीं वन व्हीलिंग वाली बात करता हूँ, हाँ। वो मुझे किसी दुकानदार ने कहा, कैसर भाई ध्यान ना चलाया करो, मैं लगता तो इस दिन खोते दी वन व्हीलिंग कर लेनी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये अमूमन आमतौर पे आपसे कोई खास शो के अंदर अगर आपको इंटरव्यू करें तो मैंने देखा है कि आपसे इस बारे में ज़्यादा बात नहीं, लोगों ने कभी सवाल नहीं वैसे पूछ रहा होता, और आप खुद भी ज़्यादा इसके बारे में नहीं कवर करते, जो कि मैं हमेशा आपको कहता था कि ये आपको बतानी चाहिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का बड़ा ज़बरदस्त एक सफ़र है कि आपने बहुत, जिसे कहते हैं, हम्बल बैकग्राउंड से स्टार्ट किया था। ऐसा ही है। और उसके बाद आपके ख़ानदान में कोई इस काम में नहीं था, एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, थिएटर, कोई इस काम में नहीं था। नहीं था। आप वाहिद अकेले, आपको ये ख्याल कहाँ से आया था? आप तो पढ़े लिखे ना, हम्बल कह दिया। हम्बल का मतलब गरीब टाइप ही होता है जी, ठीक है ना। तो मैं बहुत ही गरीब फैमिली से ताल्लुक था। वालिद साहब बीमार थे, वालदा बीमार थे, 5 बहनें थी मेरी, तो मैं अकेला भाई, एक छोटा भाई था, अब्बू बीमार थे। तो मैं जो भी काम करता था ना भाईजान, वो घर में कोई 100 रुपया या 80 रुपये लेके आता था ना, तो वो खाना पकता था। ठीक है। फिर मैं एक मरतबा मैंने दुआ की कि अल्लाह पाक, मेरी 5 सिस्टर हैं, ये सच्ची बात है कि अल्लाह पाक मेरी 5 सिस्टर हैं, इनकी तो शादी भी मैं अच्छे तरीके से नहीं कर सकता, तो मुझे इस तरह का कोई नवाज दे, कोई इज्जत, कोई रिस्क वसी कर दे। मेरा दुआ करके मैं सो गया हूँ। सुबह में उठा ना भाईजान, तो एक लड़का मेरा दोस्त ही है नासिर, उधर फैसलाबाद में, तब कुवैती बड़े मशहूर होते थे। इंग्लैंड अमेरिका का तो तो सोचा नहीं सी होंदा, ਜਿਹੜਾ ਕੁਵੈਤ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨੱਚੀ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁਵैत ਹੁੰਦਾ है, ठीक है ना। तो कुवैती बड़ा मशहूर, उनकी शादी थी। शादी पे जब गया ना भाईजान, तो उधर डांसर आए थे लड़के, ठीक है ना, आई मीन समझना के डांसर केड़े है, ठीक है। लड़के डांसर आए थे, तो मैंने उनको जुगतें की, उन डांसर्स को, उन्होंने मुझे की। ठीक है। एक डांसर थे, उनका नाम भी कैसर था। अच्छा, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा कि आप बात बहुत अच्छी करते हैं, आपको ड्रामों में काम करवाएं। थिएटर ड्रामा? हाँ, थिएटर ड्रामा। ओके। तो वो उनको जानते थे, अरशाद कमाल साहब को, हामिद रंगीला साहब को वो जानते थे। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं था कि मेरी दुआ कबूल हुई है। मैंने अपना साइकिल निकाल के मैं सुबह उसके साथ चला गया हूँ। तब मैं अरशाद साहब का उधर, अरशाद कमाल साहब फैसलाबाद में, तो उनका शागिर्द हुआ उधर जाके। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पपट्स जो नहीं है वो मैंने स्टार्ट किया करके, आहिस्ता आहिस्ता फिर आपके सामने बैठा हूँ। वाह वाह। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि जिसको आहिस्ता आहिस्ता कह रहे हैं, वैसे अब आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो आप सब लोग वो 1.2 और स्पीडें बढ़ा के वीडियो देखते हैं। आहिस्ता आहिस्ता के अंदर 30 साल का सफर है।